तो पॉलिसी थी हमारी एग्जैक्टली 2 वीक्स पहले पॉलिसी थी। अब हम उन सारे लेवल्स के नीचे आ चुके हैं, मतलब पॉलिसी के बाद की रैली को तो आप भूल ही जाइए, इवन जो उससे पहले वाला लेवल था ना, अब हम वहाँ पर आ गए। ये थोड़ा सा मुझे, क्योंकि हम गए थे 57,000 तक, 57,000 क्रॉस कर लिया था हमने, और अब हम 55,500 के करीब आ गए, मतलब 1,500 पॉइंट हम बैंक निफ्टी पर गिर चुके हैं अपने हाई से। वो मुझे थोड़ा सा खल रहा है। बाकी खैर देखते हैं आज किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। क्या नहीं करा आरबीआई गवर्नर और उनके एमपीसी ने आपके लिए, वहीं पहुंच गए जहां से पॉलिसी के दिन उछाल दिखना शुरू हुआ था। ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी? डिटेल्ड आज के अप्रोच पे आगे आता हूं, लेकिन क्या रणनीति रखी जाए फ्राइडे के दिन? बिल्कुल, देखिए बाजार ना इस समय एक सॉर्ट ऑफ चक्रव्यूह में फंस गया। हाँ, और चक्रव्यूह में अगर आप फंस जाएं तो दिक्कत क्या है कि हम में से ज़्यादातर अभिमन्यु है, हमको ज़रूरत है अर्जुन की, है ना। 90% अभिमन्यु है, तभी 90% लॉस मेकर्स हैं। 10% है सिर्फ अर्जुन, और 10% पैसा बनाते हैं। अभी इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, थोड़ा सा टफ है। देखिए इस समय एक जो लेज़ी अप्रोच या जो ईजी अप्रोच है ना मेरे लिए कहने के लिए, वो है इन्वेस्टर बन जाएं आप, अच्छे शेयरों को अच्छे प्राइस पे ले लें, तो थैंक यू वेरी मच, वो सब कह सकते हैं। लेकिन इस समय दिक्कत क्या है कि ना, ये मार्केट में यही एक अप्रोच बची है कि आप अच्छे शेयरों को डिक्लाइन पर खरीदें, कभी ना कभी ट्रिगर मिलेंगे आपको, वो स्टॉक्स अच्छे चलेंगे। हमने कई बार एग्जांपल लिए, जैसे भारती एयरटेल का एग्जांपल लिया था, इंडिगो का एग्जांपल लिया था, इंटरग्लोब एविएशन। ये स्टॉक्स जो हैं, ये आप जब भी डिक्लाइन में खरीदेंगे, इवेंचुअली आपको ये स्टॉक्स पैसा बना के देंगे। ट्रेडर्स को एक चीज़ समझनी होगी कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग बाजार है। कॉन्ट्रैक्टिंग बाजार जिसमें रेंज धीरे धीरे करके और छोटी हो रही है, सिमट रही है, और कॉन्ट्रैक्टिंग बाजार में पैसा बनाना मुश्किल है, काफ़ी मेहनत लगती है और पैसा कम बनता है। मतलब आप कल के मार्केट में फॉर एग्जांपल जितना मर्जी आपने वो दिमाग लगाया होगा, पैसा बहुत कम बना होगा, अगर बना भी होगा बहुत कम बना होगा। अच्छा एक और चीज़, 70 से 80% दिन मार्केट कॉन्ट्रैक्टिंग होती है वैसे, ये सिर्फ एक वो 20 से 30% दिन होते हैं जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग मूव्स देते हैं। बहुत कम लोग बस वो उन 20 से 30% डेज की वेट कर पाते हैं। अगर आप एक मार्केट काफ़ी कुछ कनेक्टेड होती है पोकर से, अगर आपने पोकर खेला हो कि कभी किसी ने, एक दो बुक्स भी बनी है जो आपको बताती हैं उस तरीके से। पोकर में भी सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग बनाते हैं जो 80% हैंड्स को फोल्ड कर देते हैं, सिर्फ 20% हैंड्स खेलते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है, आपको सिर्फ 20% दिन ही मिलेंगे जहाँ पर आपको एक बड़ा मूव लेना है, बाकी 70-80% दिन तो अपना पैसा बचाने पर और थोड़ा बहुत इधर उधर बनाने पर ही फोकस करना चाहिए। तो इस समय मार्केट का वो फेज चल रहा है जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट है। ये इंटरेस्टिंग। ठीक है, आइए अब आज के समीकरण समझ लिए जाए। कल की एक्सपायरी भी एकदम फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द जो अफरा पर चर्चा कर रहे थे, और आज सुबह भी जो संकेत आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के लीजिए आपकी स्क्रीन पे, हिल के नहीं दे रहा है। जहां कल क्लोज हुए थे उन्हीं लेवल्स पे आज भी शुरुआत होने के इंडिकेशंस। एशियन मार्केट जो पूरे खुल चुके हैं, अब तो अपने सारे एशियन पीयर्स उस स्क्रीन पर आ जाएंगे आपके। मिला जुला सा रुझान पूरे एशिया का इस समय है, क्योंकि शायद क्यूज का भी कुछ अभाव होगा। कल यूएस जूनटीन्थ के चलते छुट्टी बना रहा था। यूएस के फ्यूचर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं वो आज शाम को ऐसा कह रहे हैं कि पस्त सी शुरुआत होगी, थोड़े दबाव के साथ। शायद वो एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस के मार्केट ट्रेड रिज्यूम करे। लेकिन मामला है क्या 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 डेवलपमेंट